झारखंड में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसका ताजा उदाहरण जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार यानी कि बीती रात देखने को मिला है। दरअसल बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्तम यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक खाव गली स्थित डीएम मदन स्कूल के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को अपराधियों के द्वारा गोली मारी गई है वो व्यक्ति झामुमो के चकद्दरपुर विधायक सुखराम उरांव का विधायक प्रतिनिधि है। और इस घटना के बाद कल पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। आपको बता दें कि जो बिष्टुपुर का खाव गली है और जहां अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इस घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर यानी कि लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय का भी आवासीय कार्यालय है। और उस वक्त जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त सरयू राय भी अपने आवासीय कार्यालय पर रामर्चा पूजा में व्यस्त थे और इसी दौरान अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के तत्काल बाद चूंकि बाइक पर सवार होकर के 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल व्यक्ति को तत्काल जो है जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां व्यक्ति की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उसका नाम समरेश सिंह उर्फ गुड्डू है, जो कि सुखराम उरांव का विधायक प्रतिनिधि है। और जिस समय ये घटना घटी उस समय आपको हम बता दें कि बिष्टुपुर के खाव गली का वो जो चौक है, वो जो चौराहा है, वो सबसे भीड़ भाड़ और व्यस्तम चौराहों में से माना जाता है। और बताया जा रहा है वहाँ पर कि अभी भी जो घायल है उसकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। दरअसल अपराधियों ने जो गोली मारी है समरेश सिंह उर्फ गुड्डू को, वो गोली समरेश सिंह के गर्दन पर जाकर लगी है और गर्दन के बाद गोली जाकर के जबड़े में फंसी हुई है। इधर जो दूसरी खबर है आपको उससे भी हम रूबरू करा देते हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही चकद्दरपुर के विधायक सुखराम उरांव को मिली, वे शुक्रवार को जमशेदपुर आए और जमशेदपुर आकर उन्होंने बिष्टुपुर थाना में थाना प्रभारी के साथ बैठ करके पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान जो सुखराम उरांव है विधायक, उनके साथ झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी मौजूद थे। इस दौरान पूरी घटना की जानकारी जो है उन्होंने थाना प्रभारी से ली और बैठक के बाद जब बाहर सुखराम उरांव निकले तो इस दौरान जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो समरेश सिंह है, गुड्डू सिंह, वो अभी वर्तमान में उनके विधायक प्रतिनिधि है। इससे पहले वो भाजपा के नगर प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। और उन्होंने बताया कि समरेश सिंह जो है वो ठेकेदारी का काम भी करते थे, बालू सिविल के साथ ही रेलवे में भी उनकी ठेकेदारी चलती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना में कहीं ना कहीं ठेकेदारी का विवाद जो है वो संलिप्त दिखाई दे रहा है और इसमें जो बिष्टुपुर पुलिस है ये पूरी तत्परता से जांच कर रही है। जब हमने उनसे इस मामले पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी का या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की या झारखंड में जो अभी वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है इसके बारे में जब जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और जो वर्तमान में झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है पहले के अनुसार। आइए आपको सुनाते हैं कि पूरे मामले पर विधायक सुखराम उरांव का क्या कुछ कहना है। वही कल घटना के बाद जब सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आपके विधायक प्रतिनिधि पर हमला हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? क्या लग रहा है, क्या कुछ साजिश है, क्या है? देखिए, घटना घटती है तो कहीं ना कहीं कोई साजिश होगा, लेकिन ये राजनीतिक साजिश नहीं है और इस पर हम लोग गंभीर हैं। जो भी इसी घटना को अंजाम दिया है हम लोग तह तक जाएंगे और घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है और कौन लोग किया है, तो हमको लगता है कि और 24 घंटे के अंदर हम लोग उसका पूरा उजागर कर देंगे। तो आपके वो विधायक प्रतिनिधि थे, व्यक्तिगत रूप से आप उनको जानते थे, कैसे व्यक्तित्व थे? देखिए, वो व्यक्ति जो थे पूर्व में वो नगर के भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे, इधर 1 साल हो गया है हम लोग से जुड़ा है और व्यक्तिगत वो बहुत अच्छा आदमी है। प्रशासन से उसका संबंध बहुत अच्छा रहा है। किसी से भी पूछ लिया जाए तो ये बताया कि वो उस टाइप का नहीं है, ठेकेदार था, ठेकेदारी करता है, रोजी रोजगार के लिए आदमी काम भी करता है। उसमें से हमको लगता है किसी से इनका नोकझोंक हो सकता है, हम उसी का है। हमको लगता है कि वो ये कड़ी उसे जुड़ता है थोड़ा सा। कहा जा रहा है कि बालू का और साथ ही सिविल के साथ ही जो है रेलवे के भी कुछ ठेकेदारी में उनका हस्तक्षेप रहता था, आप क्या देखते हैं? नहीं 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 नहीं,
रेलवे में कोई हस्तक्षेप इनका नहीं रहता था। रेलवे में काम करता था और बाकी एस्टेट का भी काम किया है और बालू का भी काम करता है। उससे कोई रेल वाला मामला इसमें नहीं है। और ठेकेदार तो है ना, वो हर विभाग में ठेकेदारी करता है, तो हो सकता है कि उसी के बीच में किसी से थोड़ा सा इसका हुआ होगा। अभी उनकी क्या स्थिति है, उनके घर परिवार के लोगों की क्या स्थिति है? अभी ठीक है, उनका स्थिति अभी तक ठीक है। कुछ जो है ब्लडिंग जो पेट में चल जाने से कुछ लंग्स को भी टच किया शायद, जिसके लेके अभी दोबारा उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ रहा है। हमको लगता है खतरे से बाहर है। और घर परिवार तो माँ अकेली है और भाई लोग तो बाहर काम करता है। घटना के बाद बिष्टुपुर थाना की पुलिस जो है वो कैसे क्या देख पा रहे हैं, कितना एक्टिव? बिष्टुपुर पुलिस से हमको लगता है कि जरूर ज़्यादा एक्टिव है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर में इसका क्लियर कर देंगे। एक आखिरी सवाल दादा, झारखंड में आप लोगों की सरकार है और लगातार इस तरह के आपराधिक मामले जो हैं वो कई जिलों में देखने को मिल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ मानते हैं? हम इसको नहीं मानते हैं। देखिए, एक तो गैंगवार होता है, ठीक है। गैंगवार जो होता है वो बड़ा रूप होता है और ये गैंगवार नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। और व्यक्तिगत मामला किसी को काम से तकलीफ हो सकता है, कुछ ऐसा विषय हो सकता है, तो ये गैंगवार नहीं है। अगर गैंगवार होता ना, एक गोली नहीं चलता, ये 50 गोली चलता और कोई बचता नहीं। तो गैंगवार नहीं है, घटना छुटपुट घट रही है और राज्य सरकार इस पर पूरा अपने तरीका से तैयार भी है, प्रशासन भी तैयार है। फिर भी दादा, किसी भी आपराधिक घटना को, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है। ऐसे में क्या देख पा रहे हैं सरकार और प्रशासन, क्या इस ये पर पूरी तरह से सफल है? देखिए, आप किस नज़र से देख रहे हो तो आप जान रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जान रहे हैं कि भाई जो स्थिति पहले था वो स्थिति आज नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in